संग सत का हो गया, दुर्मति जाती रही और गुरु के मत का हो गया। सत्संग में दुर्मति, दुर्भावनाएं, दुर्भाग्य सब दूर हो जाते हैं और गुरु के मत का हो गया। गुरु के मत का मतलब गुरु जैसा हो गया, गुरु कर ले आप समान। कंचन में और गुरु में यही अंतरो जान, कंचन तो पारस में और गुरु में यही अंतरो जान, पारस तो कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। तो जो सत्संग में आ जाता है उसको गुरु अपना लेता है, गुरु अपने समान कर लेता है। लेकिन कब? जब कोई रबर के दस्ताने पहन के ना बैठे। जो लाइनमैन होता है, जब किसी घर में फॉल्ट होता है तो वहां बिजली घर पे जाते हैं, वहां से लाइनमैन आता है और वो रबर के दस्ताने पहन करके खंबे पे चढ़ता है और बिजली का तार जोड़ देता है। मतलब उसको बिजली का करंट नहीं लगता क्योंकि उसने रबर के दस्ताने पहने हुए हैं। जो सत्संग में रबर के दस्ताने पहन के बैठता है उस पर सत्संग का असर नहीं होता। वरना सत्संगत मद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन। सत्संग का असर ना हो ऐसा असंभव है। सत्संग का असर होता है और उसी पर होता है जो शुद्ध भावना से बैठता है, जिसको गरज का सौदा कहते हैं। अगर गरज है तो बात समझ में आएगी। और अगर बाबा फकीर कहते हैं जो हर तरह से खुश हैं, जिनको परेशानी नहीं है, उनको सत्संग में जाने की या गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो खुश हैं तेरे नाम की हाजत नहीं, उनको जरूरत ही नहीं है। जो सब तरह से संपन्न है उन्हें सत्संग में जाने की या गुरु के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। और जो दुखी हैं, जमाने से दुखी हो गए, संसार से दुखी हो गए, जब वो सतगुरु के पास जाते हैं तो उनकी गरज बन जाती है और उस गरजमंद की मांग की पूर्ति सत्संग में होती है। क्यों? क्योंकि सत्संग में अमृत बरसे, अमृत बरसता है। अमृत क्या होता है? जीवन दायिनी होती है अमृत। तो सत्संग में जीवन दायिनी बातें बताई जाती हैं। सत्संग में क्या होता है? क्या है सत्संग? सत का संग। संत मत में तीन ही चीजें मुख्य होती हैं, सतगुरु, सतनाम और सत्संग। सतगुरु वो होता है जो सत का ज्ञाता होता है, उसे सब आत्मज्ञान का अनुभव होता है, वो सतगुरु होता है। फिर वो सतनाम देता है और उसके बाद सत्संग देता है। उसके बाद एक तीन चीज हो गई और चौथी चीज और है। मानव दयाल जी कहते थे कि सत्संग आज का सिलसिला नहीं है, ये तो ऋषियों मुनियों के समय की परंपरा है। वहां पर
निध्यासन होता था। आजकल उसी को सुमरन ध्यान भजन कहते हैं। जो गुरु सत्संग देता था उसे शिष्य श्रवण करता था, फिर उस पर मनन करता था, फिर उसका निध्यासन करता था, क्रॉस क्वेश्चन करता था। आज हमारे सत्संग में भी मैं तो कहूंगा वो जीव बहुत मुबारक हैं जिनके मन में प्रश्न उठते हैं, क्योंकि प्रश्न उसी के मन में उठता है या तो वो परेशान है और अपनी समस्या का हल चाहता है, या प्रश्न उसके दिमाग में उठता है कि जिसको बात समझ में नहीं आई। क्लास में वही बच्चा क्वेश्चन पूछता है जिसने होमवर्क किया है, जिसको सब कुछ आता है वो भी क्वेश्चन नहीं पूछता, जिसको कुछ नहीं आता वो भी क्वेश्चन नहीं पूछता। तो वो मुबारक हैं जिनको क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब उन्होंने होमवर्क किया। अब प्रेम सुख का प्रश्न है कि चाहकर भी मनुष्य खुश क्यों नहीं रहता। हर आदमी खुश रहना चाहता है पर कोई आदमी भी खुश नहीं है, चाह करके भी खुश नहीं रह पाता। हम जब से पैदा होते हैं और जब तक शरीर को छोड़ नहीं देते तब तक खुशी प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए 24 घंटे प्रयास करते रहते हैं। आप कहोगे 24 घंटे प्रयास कैसे होता है? 24 घंटे प्रयास खुशी रहने का होता है। नींद में क्या करते हो, स्वप्न में क्या करते हो? खुशी ढूंढते हो ना, तो 24 घंटे हो गए ना। रोटी खाते हो खुश रहने के लिए ना, नौकरी करते हो खुशी रहने के लिए ना, जो रोता है वो भी खुश रहने के लिए रोता है, जो मकान बनाता है वो भी खुश रहने के लिए बनाता है। हम जो भी काम करते हैं खुश रहने के लिए करते हैं, लेकिन खुश नहीं रह पाते। क्यों? 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 क्योंकि हम जिस दिशा में दौड़ रहे हैं, दौड़ तो हम खूब रहे हैं। उसका जी कहते हैं कि तिल्ली का बैल 24 8-8 10-10 घंटे घूमता है, चक्कर लगाता है और सोचता है मैंने बड़ा भारी मंजिल पार कर ली, लेकिन रहता वहीं है। ऐसे ही हम भी जीवन भर जो करते हैं खुश रहने के लिए करते हैं, लेकिन खुशी किसी को नहीं मिलती, सुखी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उल्टी दिशा में दौड़ लगा रहे हैं। जाना है देहरादून और दौड़ लगा रहे हैं आगरा वाली सड़क पर, तो कैसे मिलेगा? देहरादून आगरा वाली सड़क पर नहीं मिल सकता। हर इंसान को पता नहीं है कि कौन सी दिशा में जाना चाहिए। दौड़ खूब लगा रहा है, मेहनत बहुत कर रहा है। अब इसने पूछा ना कि चाह करके भी, यानी चाहत इच्छा है खुश रहने की, प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि दौड़ उल्टी दिशा में लग रही है, हम मंजिल से और दूर होते जा रहे हैं बजाय पास आने के। क्यों? क्योंकि हमने गुरु की बात नहीं सुनी। गुरु कहता है कि संसार तो ऐसे ही चलेगा, संसार में सुख है ही नहीं। जिन चीजों से तुम लगाव करते हो, जिन चीजों में सुख ढूंढते हो, उनके पास सुख है ही नहीं, खुशी है ही नहीं। तुम सोचते हो बीवी खुश देगी, पत्नी खुद सुख देगी, पति सुख देगा, उनके पास है ही नहीं, तुम्हें कहां से देंगे? भिखारी से भीख मांग रहे हो, कहां से देगा? जहां पर खुशी मिलती है, जहां खुशी का भंडार है, वहां तुम जाते नहीं।
खुशी का भंडार है, आत्मा आत्मा तक तुम्हारी पहुंच नहीं। गुरु तुम्हें वहां तक का रास्ता बताता है, उसे तुम सुनते नहीं। तो फिर कहाँ से मिलेगी खुशी, कहाँ से मिलेगा सुख? उल्टी दिशा में जा रहे हो, नहीं मिलेगा। तो चाह करके भी खुश क्यों नहीं रहता? क्योंकि संसार की चीजों में सुख नहीं है, तुम इन्हीं को बटोरते हो, गुरु से भी इन्हीं के लिए आशीर्वाद मांगते हो, हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए। अरे ये तो संसार की चीज है। बाबा फकीर कहते थे, पुष्कर नाथ जी भी कहते थे, मानव दयाल जी भी कहते थे, सविदानंद जी महाराज भी कहते थे कि गुरु जो हीरे मोती बखेर रहा है, उन्हें तो कोई देखता नहीं। कहते हैं हमें तो चवन्नी दे दो, इकन्नी दे दो, दुअन्नी दे दो, हमारा तो ये काम कर। अब बाबा फकीर कहते हैं कि इनको मैं क्या समझाऊं, नहीं समझते, संसार का ही काम करवाते हैं गुरु से। जिसको माध्यम बनाना था उसे लक्ष्य बना लिया। संसार माध्यम था, शरीर माध्यम था, लेकिन हमने इसी को लक्ष्य मान लिया, शरीर को ही लक्ष्य मान लिया, इसी की सेवा में लगे रहते हैं। संसार को लक्ष्य मान लिया, इसी की सेवा में लगे रहते हैं। परमात्मा जो लक्ष्य था उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। गुरु कहता है संसार को माध्यम बनाओ और परमात्मा को प्राप्त कर लो, शरीर को माध्यम बनाओ और परमात्मा को प्राप्त कर लो। लेकिन नहीं, गुरु को और परमात्मा को माध्यम बना करके शरीर को साधते हैं, संसार को साधते हैं। तो उल्टी दिशा हो गई कि नहीं? नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि सुख संसार में है ही नहीं, संसार की चीजों में सुख है ही नहीं। सुख है, सुख के हम सुख चाहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि हम सुख की खान से आए हैं। लेकिन हम अपना नाम पता भूल गए, इसलिए सुख को भी भूल गए। सच्चे सुख की पता ही नहीं कहाँ है सच्चा सुख। टेम्परेरी सुख और झूठे सुख में ही हमने जीवन बर्बाद कर दिया और करते जा रहे हैं। गुरु बार बार कहता है अब तो चेत जाओ, अब तो चेत जाओ, लेकिन नहीं कोई चेतता। आगे है, बिन मौज पत्ता नहीं डोले। बहुत कुछ कह लिया, सबने कह लिया इसके बारे में। प्रश्न सही है। मेरे जो ग्रैंडसन है उसने भी यही कहा था। उसने भी पढ़ाई पर अब ढील छोड़ दी। पहले बहुत पढ़ता था, रात को 4 बजे उठ करके बैठता था। मैंने उससे पूछा भाई अब क्या हो गया? अब जब मौत से सब कुछ होना है, जो होना है वो होकर रहेगा, तो फिर मैं क्यों मेहनत करूं? गई भैंस पानी में। बात का सही समझ नहीं आई। कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्मों पर तुम्हारा अधिकार है, शरीर तुम्हें कर्म करने के लिए मिला है। कर्म करो, पूरी मेहनत से करो, ईमानदारी से करो, पूरी लगन से करो, योग्यता से करो, जितना ज्यादा से ज्यादा समय दे सकते हो मेहनत करो। फल पर उम्मीद मत रखो, फल परमात्मा के हाथ में है। जो होगा मौत से होगा। वो फल के बारे में कहा है, कर्म के बारे में नहीं कहा। मैं हाथ जोड़ करके फिर कहता हूं सबसे कि बात को सही समझ लो, सही तरह से समझ लो। कर्म के बारे में किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा कि कर्म मत करो। कर्म करने के लिए ही शरीर मिला है, कर्म करने के लिए ही जीवन मिला है। कर्म करके ही कर्म कटेंगे। बिना कर्म किए एक कर्म और बन जाता है, वो अकर्मण्यता का कर्म है। अगर कर्म नहीं करोगे तो अकर्मण्यता का एक कर्म और बन जाएगा और उसके लिए अलग से जन्म लेना पड़ेगा। कर्म करो पूरे लगन से। हमारे 4 पुरुषार्थों में
अर्थ काम धर्म और मोक्ष, चार पुरुषार्थ बताए हैं। पुरुषार्थ चार तरह से, तो कर्म करना पुरुषार्थ के अंदर आता है। ये चारों में डिवाइड हो जाता है हमारा अर्थ काम धर्म और मोक्ष। इनके बारे में कभी और बताऊंगा, अभी तो तुम सारांश समझ लो। जो कहा है कि जो होगा वो मौज से होगा, मौज को परख पिछान ली मेरी सूरत से, तो क्या होगा? वो परिणाम के बारे में कहा है कि जो परिणाम मिलेगा वो मौज से मिलेगा, कर्मों को छोड़ने के लिए नहीं कहा। अगर कर्म छोड़ दिए तो क्या होगा? कर्म ना करना भी कर्म है, और सबसे ज्यादा भयंकर कर्म है, क्योंकि तुमने तीन तीन सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। पहला सिद्धांत है, कर्म ना करके तुमने अपने शरीर को और अपने मन को, अपनी आत्मा की इंसल्ट की है। कर्म ना करके तुमने परमात्मा के आज्ञा का उल्लंघन किया है, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया है। तो कर्म ना करके तुमने प्रकृति का उल्लंघन किया है। प्रकृति 24 घंटे कर्म में लगी हुई है। प्रकृति की किसी भी शक्ति को देख लो, एक क्षण के लिए भी उसे विश्राम नहीं। रात्रि में तुम सो जाते हो, हवा बदस्तूर चलती है, नदी बदस्तूर चलती है, तारे चंद्रमा प्रकाश अपना निरंतर चलता रहता है, आकाश बराबर चैतन्य रहता है, सबकी रक्षा करता है। प्रकृति की कोई चीज रात्रि में भी नहीं ठहरती। आप तो सो जाते हो, आपको नींद आती है, इसमें भी कर्म हो रहा है। लेकिन तुम कहो कि मैं तो मौज से होगा, मैं तो सांस ही नहीं लेता, मौज ले लेगी अपने आप। भूल भरम में मत रहो। कर्म करने पर मौज काम नहीं करती, फल पर मौज का अधिकार है, फल मौज के अधीन होगा। इसी से लगा हुआ प्रश्न है, जब सब कुछ मौज से होता है तो फिर कबीर साहब ने ये क्यों कहा, घूंघट के पट खोल रही तो तोहे पिया मिलेंगे, क्यों कहा? वही प्रश्न है ये भी, कि बिन मौज पत्ता नहीं डोले, फिर अशुभ कर्म कहां से आ गए? कर्मों का शुभ और अशुभ कर्म कहां से आ गया जब बिना मौज पत्ता? हमने तो उसकी मर्जी से कर्म किए थे, हमने तो उसकी मर्जी से कर्म किए थे, उसे याद करके कर्म किए थे, फिर शुभ और अशुभ कहां से हो गए? यहाँ पर भी सही सोचने की जरूरत है। क्या? कर्म कर्म होता है, क्रिया क्रिया होती है। कर्म शुभ और अशुभ नहीं होता, क्रिया शुभ और अशुभ नहीं होती। इनको शुभ और अशुभ कौन बनाता है? समझो, रिपीट करता हूं। कर्म कर्म होता है, क्रिया क्रिया होती है, इनमें शुभ और अशुभ कुछ नहीं होता। परमात्मा ने कुछ भी चीज अशुभ नहीं बनाई है। फिर अशुभ कर्म और शुभ कर्म किसने बनाए हैं? ये हमारे मन ने बनाए हैं, ये हमारी भावना ने बनाए हैं। जैसी भावना होगी वैसा ही तुम उसे सोच लोगे। अगर कोई सास बहू को खराब समझती है और बहू उसकी कितनी ही सेवा करे तो वो उसके लिए खराब ही होगी। ये उसकी दृष्टिकोण का फर्क है, उसकी भावना का फर्क है। सेवा, कर्म, क्रिया कोई भी शुभ अशुभ नहीं होती। ये हमारे दृष्टिकोण का फर्क है कि हम कैसे देखते हैं। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। समुद्र के किनारे एक मछुआरा शराब पी करके और एक लेडी के साथ
लेटा था, जबकि वो एक प्रीस्ट था, एक धार्मिक शिक्षक था। लोगों ने बहुत उस पर लांछन लगाए जब उसे इस हालत में देखा। आखिर उसे एक्सप्लेनेशन देने का मौका दिया गया। उसने कहा कि मैंने ये शराब इस बोतल में नहीं है, ये शरबत है, और जिस लेडी के पास बैठा हूं ये मेरी माँ है। मैं अपनी माँ की सेवा कर रहा हूं, इसके पैरों को दबा रहा हूं। तो सबका सोच बदल गई। कैसे? सोचने का ढंग बदल गया। पहले सोचते थे कि ये इस लेडी के साथ बदतमीजी कर रहा है और शराब की बोतल पास में रखी। फैक्ट मालूम होते ही विचार बदल गए। एक लड़का बैंक में था, थोड़ा सा लफंगे टाइप का था। एक दिन वो लेट आया और बाल भी उसके उखड़े हुए थे, कपड़े भी मुसे हुए थे, मैले कुचैले से लग रहे थे। जब लोगों ने उसकी शिकायत ब्रांच मैनेजर से की तो ब्रांच मैनेजर ने उसे बुलाया और पूछा, ये सब क्या है? मैंने तुम्हारी बहुत शिकायतें सुनी है, आज तो तुमने हद कर दी। उसने कहा, सर जो कुछ सुना है वो सुना है, असलियत नहीं है। कल यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर एक एक्सीडेंट हुआ था, बस का पेड़ के साथ टकराई थी और मैं रात भर मरीजों की सेवा में लगा रहा। कुछ को तो हॉस्पिटल पहुंचाया, फिर उनके लिए दवाओं के लिए मैंने दुकान जो 24 घंटे खुलती थी रात में, वहां से दवा 10 बार लेकर के गया, फिर दूसरे मरीजों को लेकर के आया। मैं रात में 1 मिनट भी नहीं सोया। तो जो उससे नफरत करते थे वो, उनका दृष्टिकोण बदल गया। तो जो भी तुम काम करते हो, जो भी तुम्हारी क्रिया है, कर्म है, ये भावना से प्रेरित होते हैं। अच्छाई बुराई परमात्मा ने नहीं बनाई, ये हमारे सोचने के ढंग पर निर्भर करता है। तो मनुष्य शुभ और अशुभ कर्म क्यों बन जाते हैं? शुभ और अशुभ कर्म नहीं बनते, हमारी सोच ही शुभ और अशुभ बनाती है उन कर्म। कृष्ण भगवान ने कहा, मार दे सारे शत्रुओं को। क्या अशुभ कर्म नहीं था? नहीं था। जो अर्जुन को सजा मिली, नरक गया, वो इस युद्ध के कारण नहीं गया, उसकी और वजह थी, कभी बाद में बताऊंगा। क्योंकि उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया था, इसलिए वो अशुभ कर्म नहीं था। जो हमारी इंटेंशन होती है, जो हमारी भावना होती है, जो हमारी मनसा होती है, उसे कानून की नजर में कहते हैं मेंस रॉ, यानी कत्ल करने की क्या मनसा थी। अगर कत्ल किसी से हुआ है, बंदूक की गोली चली है, तो फांसी की सजा मिलेगी। लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि छीना झपटी में उसने सेल्फ डिफेंस में ट्रिगर दबा, तो उसकी फांसी की सजा नहीं होगी, सजा तो होगी, कसूर तो किया। क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंशन मारने की नहीं थी। छीना झपटी में गोली चली और एक आदमी उनमें से मर गया, तो दूसरे को फांसी नहीं। तो घूंघट के पट खोल रही तो एक पिया मिलेंगे। क्यों कहा? जब सब कुछ मौत से होता है तो घूंघट खोलने की क्यों जरूरत पड़ी? वही बात फिर आ गई। कर्म करने के लिए मना नहीं किया, फल के लिए कहा मौज से होगा।
परमात्मा की बारिश होगी, ये तय है। स्वाति की बूंद गिरेगी, ये तय है। लेकिन अगर सीपी का मुंह खुला नहीं है तो बूंद उसमें नहीं जाएगी, फिर वो मोती नहीं बनेगी। एक आदमी, समझो वो राजा था, एक साधु के पास गया। कोई प्रश्न पूछना था या कुछ सलाह लेनी थी। साधु उस समय जो उसका छोटा सा बगीचा था उसमें काम कर रहा था। पहले तो उसने फावड़े से खोदा उस खेत को, फिर थोड़ी देर बाद उसमें उसने कुछ बो दिया, फिर उसको इकसार कर दिया। राजा को 2 घंटे हो गए इंतजार करते हुए। राजा ने कहा कि आपको पता था मैं इस देश का राजा हूं, आप मेरी प्रजा में आते हैं। मैं साधु संतों का बहुत इज्जत करता हूँ, मान सम्मान करता हूँ। आपने मुझे 2 घंटे बैठाया, इंतजार कराया। उसने कहा राजन मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन समय बहुत बलवान है, समय की कीमत होती है। अभी मैंने खेत जोता, उसमें मैंने बीज बोया, पता नहीं उस प्रभु की क्या इच्छा है, इसमें अगर पानी पड़ जाए शाम तक तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। घंटे 2 घंटे बाद बादल आए और बारिश हुई और वो काम उसका पूरा हो गया। तो हमारा क्या फर्ज है? अपना कर्म पूरा करें। बारिश तो होगी, बारिश तो तब भी होती जब खेत ना जुता होता, बीज ना बोया गया होता। सीपी का मुंह नहीं खुला है तो भी बारिश तो होगी। अगर सीपी का मुंह खुला है तो बूंद उसमें जाएगी और मोती बनेगी। इसलिए जो भी कर्म करते हो ये सोच के करो कि मेरा फर्ज कर्म करना है, घूंघट का पट खोलना है। दर्शन मिले ना मिले ये उसके ऊपर निर्भर। आई बात समझ में? दर्शन मिले या ना मिले ये मौज पर निर्भर है, लेकिन घूंघट का पट तो खोलना पड़ेगा। ये मेरा धर्म है, वो उसका धर्म है। पुष्करनाथ जी कहते हैं तुम अपना काम करो, गुरु अपना काम कर रहा है। तुम अपना काम नहीं करोगे तो कैसे उम्मीद करते हो कि गुरु तुम्हारी मदद करेगा? गलत बात। इस भरोसे ना रहिए कि सब कुछ वही कर लेगा। एक भक्त ने कहा अपने परमात्मा से कि आप तो सब कुछ कर सकते हो, फिर मुझे बीच में क्यों लाते हो कर्म करवाने के लिए? आप ही सब कुछ कर लो। परमात्मा ने कहा मैं तो इस सृष्टि में तब से हूं जब कोई भी नहीं था। अगर मैंने ही सब कुछ करना होता तो तुझे क्यों पैदा करता? तुझे इसलिए किया है पैदा कि तू कर्म कर, खेल को देख, खेल को खेल। अभी उस दिन भी गौरव ने बताया था कि जो भी कुछ अब हो रहा है, बड़े ध्यान से सुनना, जो कुछ भी हमारे सृष्टि में अब हो रहा है, ये गौरव ने नहीं कहा, संतों ने भी कहा है कि ये सब रिपीटिशन है। ये सब तो पहले फिल्माया जा चुका है, अब तो उसका रिप्ले हो रहा है। जो कौन हारता है कौन जीतता है ये मैच तो पहले खेले जा चुके हैं। लेकिन आज का खिलाड़ी ये कहे कि जब फैसला हो चुका पहले ही तो मैं तो नहीं खेलता, तो उसका परिणाम क्या होगा? वो नहीं होगा जो हो चुका है। इसलिए आज की तारीख में जो कर्म है वो तो करना पड़ेगा।
अगर कर्म नहीं करोगे तो निष्क्रिय होने का पाप और लग जाएगा। कर्म करने के बाद उसका फल छोड़ दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है अर्जुन, फल पर मेरा अधिकार है। मैं जिसको चाहूं उसको दूंगा, जितना चाहूं उतना दूंगा। लेकिन कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, तुम जितना कर सकते हो उतना करो, तब बात बनती है। एक तरफा नहीं होता। परमात्मा तो सबको चाहता है, परमात्मा के तो सब बच्चे हैं, लेकिन रोटी तो तुम्हें खानी पड़ेगी। रोटी अपने आप अंदर नहीं जाएगी। रोटी तुमने खा ली, अंदर में क्या करना है, कौन सी मशीन ने उसे मल बनाना है, कौन सी ने रक्त बनाना है, कौन सी ने मांस बनाना है, कौन सी ने हड्डी को मजबूत करना है, ये तुम्हारा काम नहीं है। ये काम मौज करेगी। अब मौज क्या है वो भी समझ लगे। हाँ, समुद्र की पहचान उसकी लहरों से होती है। जब लहर उठती है तो लगता है कि ये समुद्र है। लहरों की पहचान बूंद से होती है। अगर लहरों में बूंद नहीं है तो वो लहर नहीं है, कुछ और नाम हो सकता है उसका। तो लहरों की पहचान बूंद से है और समुद्र की पहचान लहरों से है। तो मौज क्या है? मौज समुद्र है। परमात्मा समुद्र है, लहरें मौज हैं और बूंद हम। तो मौज क्या हुई? मौज उसी की है, समुद्र से ही निकली है, परमात्मा से ही निकली है, और उसी के अंदर बूंद भी है। तो मौज परमात्मा से ही निकली है, गुरु से ही निकली है, और उस मौज के अंदर ही हम हैं। आई बात समझे? मौज क्या है? मौज वही परमात्मा है। इसे माया से कंफ्यूज मत करना। माया दूसरी चीज है, हालांकि माया भी परमात्मा से ही निकली है, लेकिन माया परमात्मा की चेरी है, सदगुरु की चेरी है, गुरुमुख की चेरी है माया। मौज किसी की चेरी नहीं है। मौज मौज मालिक की है। हम मालिक के अंश हैं। माया के अंश नहीं है हम। माया का अंश हमारा शरीर है। हम माया के अंश नहीं, हम मौज के अंश हैं। माया क्या है? माया जो समुद्र की लहर उठी थी, उसमें जो बूंद छींटे दिखाई दे रहे थे, वो माया है। वो बूंद माया का अंश नहीं है। माया तो सिर्फ खेल है, दिखावटी है जो दिखाई दे रही है। मौज क्या है? मौज असलियत है। बूंद भी असली है, लहर भी असली है, समुद्र भी असली है। वो मौज है। तो मौज को परख पिछान री मेरी सूरत सहेली। उस मौज को पहचानो। इस बुलावे में मत रहना कि हमने मौज को पहचान लिया। किसी ने नहीं पहचाना। अगर मौज को पहचान ले तो क्या करने को बचता है? पुष्करनाथ जी कहते हैं कि जब मैं किसी को कहता हूं सुखी रहो बेटा, अगर मेरी बात को वो मान ले तो फिर उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। सुखी कौन रह सकता है? सुखी वही रह सकता है जिसके अंदर प्रेम है। जहां प्रेम नहीं है वहां सुख भी नहीं है। और सुख की एक और बात आज ताजी ताजी समझ में आई है। मानव दयाल जी ने कहा है, मानव दयाल जी ने कहा है कि प्रेम 4 प्रकार का होता है। प्रेम कहां से निकलता है? बहुत चर्चा हो गई प्रेम पर। प्रेम आत्मा से निकलता है, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है। बड़े रूप में वो परमात्मा है, छोटे रूप में आत्मा है। तो प्रेम कहां से निकला? आत्मा से निकला। कहाँ ठहरता है? मन के पात्र में रहता है। मन का कटोरे में प्रेम आकर के रुक जाता है, लबालब भरा हुआ है। लेकिन मन उसे कहाँ डालता है? विषय विकारों में नष्ट कर देता है, संसार में नष्ट कर देता है उस प्रेम को।
हजम नहीं होने देता, आत्मा को नहीं पीने को मिलता, वो अमृत नहीं पी पाती। फिर क्या होता है, उस प्रेम को बहा देता है। कैसे? सुनो बड़े ध्यान से, गौर से, पता नहीं कभी फिर मौका मिले ना मिले, आज ये प्रसंग चला है तो। एक प्रेम जब कटोरे में, मैंने ये बताया समुद्र में लहरें उठती हैं, तो कटोरे में, मन के कटोरे में प्रेम भरा हुआ है, तो उसमें लहरें उठ रही हैं। एक लहर ऊपर से नीचे को जाती है। ये क्या हुआ? ये गुरु का प्रेम शिष्य के प्रति हुआ, माँ बाप का प्रेम बच्चों के प्रति हुआ। इसको वात्सल्य कहते हैं। उस प्रेम की एक धार को वात्सल्य कहते हैं, जो ऊपर से नीचे को आती है, और एक धार नीचे से ऊपर को जाती है, एक लहर नीचे से ऊपर को जाती है। वो क्या है? शिष्य का गुरु के प्रति, बच्चों का माँ बाप के प्रति जो प्रेम होता है, वो श्रद्धा होती है। वो गुरु के प्रति जो प्रेम है, वो श्रद्धा का रूप बन जाता है। तो एक ऊपर से नीचे गई, एक नीचे से ऊपर आई। दो बात समझ में आ गई? एक बड़ों का छोटों के प्रति, एक छोटों का बड़ों के प्रति। एक ऊपर से नीचे, एक नीचे से ऊपर। ठीक। अब समता में रहता है, सतह पर रहता है, वो कौन है? वो प्रेम जो है मित्रों का होता है, पड़ोसियों का होता है, समान इस भाव वालों का होता है। तीन हो गए। एक चौथी और है, और वो सबसे टॉप क्लास है। वो पति पत्नी के बीच का रिश्ता है, उसे रति कहते हैं। इसमें बड़ा छोटा नहीं होता। जब पत्नी बीमार होती है तो पति उसकी सेवा भी करता है, पति बीमार होता है तो पत्नी उसकी सेवा भी करती है। डेली का काम भी एक दूसरे की मदद से करते हैं। और ये प्रेम एक दो दिन का, एक जन्म का नहीं होता। मानव जी कहते हैं जन्म जन्मांतरों का होता है। लेकिन ये चारों प्रेम उस मन के पात्र में रखे हुए हैं, इसलिए ये आध्यात्मिक नहीं है, ये आत्मिक प्रेम नहीं है प्रेम आत्मा का निकला हुआ। इसीलिए गुरु जी कहते हैं पुष्कनाथ जी कि जो प्रेम था तुमने संसार में बांट करके उसे मोह में परिवर्तित कर दिया। अब उसको जगाने के लिए गुरु अपनी तरफ से अपना प्रेम देता है, सबको गले लगाता है, सबको हग करता है, उनको चूमता है। क्यों? अपना प्रेम उन्हें देता है। जब वो प्रेम लौटाते हैं तो फिर गुरु 1000 गुना प्रेम उनको लौटाता है, और फिर एक दिन गुरु से प्रेम हो जाता है, और जिसको गुरु से प्रेम हो जाता है फिर वो गुरु ही हो जाता है। अब एक प्रश्न रह गया कि अभिमान को कैसे मारें। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन बड़े कीमती हैं। हर आदमी अहंकार का पुतला है। हर आदमी मोटे बंधन जगत के, गुरु भक्ति से काट, और जीने बंधन जगत के कटे नाम प्रताप। मोटे जो अहंकार है वो गुरु की भक्ति से कटते हैं, सत्संग में कटते हैं। मोटा अहंकार जब सत्संग में जाते हैं, आजकल तो फैशन कम है लेकिन ब्यास वालों के लिए बड़ी तारीफ की बात है, गुरुद्वारों में बड़ी तारीफ की बात है कि वहां हर आदमी जाकर के सेवा करता है, जूतों की सेवा करता है, लंगर की सेवा करता है, झाड़ू लगाता है। वहां ऊंच नीच कोई नहीं होती। वहां क्यों करते हैं? अहंकार, मोटे अहंकार मिटता है। मुझे शब्दानंद जी ने कहा था, जब मैंने
पुष्कनाथ जी से कहा, 2005 या 2006 की बात है, कि मुझे सब कुछ मानव दयाल जी ने दिया लेकिन मन की शांति नहीं मिली। तो उन्होंने शब्दानंद जी को बोला कि राजेश ऐसे कह रहा है। उन्होंने मुझे बुलवाया, मंगल देव मुझे बुला कर ले गए। उन्होंने वो क्वेश्चन उनके सामने रिपीट कर दिया। तो शब्दानंद जी ने बोले कि इसने सेवा नहीं की। मैं रो करके बोला, महाराज जी बताओ मैं क्या सेवा करूं? तो उन्होंने कहा, दिस यू डिसाइड। उसके बाद मैं जो भी सेवा कर रहा हूं वो निष्काम सेवा कर रहा हूं, मेरा नाम भी नहीं होता। करते हो आप गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरे नाम लेकर के वो संपादन करते थे पत्रिका का। फिर जब वो चले गए बलिया, फिर उनके सेवा करना और उसे भूल जाना, फल नहीं चाहना, निष्काम सेवा करना, इससे अहंकार टूटता है, अहंकार गलता है और कोई बाजार में इंजेक्शन नहीं मिलता। अहंकार को तोड़ने का कोई नहीं मिलता। डॉक्टर माइंड का भी ऑपरेशन करता है, हार्ट का भी करता है, हर जगह का करता है, लेकिन अहंकार का आज तक किसी डॉक्टर ने, मेरी समझ में तो नहीं आया, किसी अखबार में भी नहीं पढ़ा कि किसी डॉक्टर ने अहंकार का ऑपरेशन किया। गुरु करता है अहंकार का भी ऑपरेशन। मैंने बताया ना कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। जब गुरु की सेवा की जाती है तो उसके मोटा अहंकार कट जाता है। लेकिन जीना अहंकार, बहुत जीना अहंकार, वो सेवा से भी नहीं कटता, वो शब्द की भक्ति से कटता है और बहुत मुश्किल से कटता है। यहाँ काम करता है मौज। जीने अहंकार को काटने के लिए गुरु की मौज काम आती है। बिना गुरु की मौज के जीना अहंकार नहीं कटता, मोटा तो कट जाता है, जीना नहीं कटता। तो जीने अहंकार के लिए गुरु की मौज, गुरु की नजरे इनायत, गुरु की दया, गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद जरूरी है। तो अभिमान को मारने के लिए दीनता चाहिए, दीनता, नम्रता, गुरु के प्रति, सब संसार के प्रति, जो भी आपके संपर्क में आए सबके प्रति दीनता। मैं कुछ नहीं, सब कुछ आप ही हो। जब दीनता आएगी तभी मौज प्रकट होगी। जब आप अपना अहंकार छोड़ोगे तभी परमात्मा की दया बरसेगी, गुरु की दया बरसेगी। लेकिन पहले सेवा करनी जरूरी है, निष्काम सेवा, क्योंकि पहले मोटा अहंकार तोड़ो। जीने के लिए गुरु अपने आप अपनी दया से कटवाएगा एक कर्म। तो अब मेरा आशीर्वाद देने का समय आ गया जी। मैं भी मजबूर हूँ, आशीर्वाद देने बिना भी नहीं मानता, लेकिन उसे ग्रहण करने वाले सच्चे जिज्ञासु अगर कोई हैं तो मैं फिर प्रार्थना करता हूँ कि ये जन्म बहुत कम बचा है, थोड़ी बची, बहुत बीत गई, अभी समझ जाओ। किसी तरह से भी खींचतान करके इस जन्म को सफल कर लो, अपने घर वापस जाओ। सबको राधा स्वामी, सबका कल्याण हो, सबको सद्बुद्धि मिले, सद्ज्ञान मिले, निरोग रहें, सब अपने अंदर अपने परमात्मा से मिले, अपनी आत्मा से मिले और सबका कल्याण। सबको राधा स्वामी।